पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके चैनल को प्रणाम करता हूं सर, जिन्होंने मेरे आवाज़ को इस परिसर के अंदर तक पहुंचाने का काम किया है। मैं परमानेंट का मांग नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ रोज़गार दिया जाए। मैं घंटी बेसिस पर जितना घंटी मैं क्लास लूँगा उतना ही पैसा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त जो हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम राजेश है। राजेश दिव्यांग हैं और कुछ समय पहले तक ये SKMU यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। ये राजभवन के सामने पिछले 39 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं? 39 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके चैनल को प्रणाम करता हूं सर, जिन्होंने मेरे आवाज़ को इस परिसर के अंदर तक पहुंचाने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे मुझे न्याय की उम्मीद लगी हुई है और कुछ हद तक मुझे न्याय मिला भी है। मेरा मांग था कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, और मैं पढ़ाया था, उसका पैसा नहीं मिला था, इसका भी मांग था। तो मेरा जो है बकाया राशि का भुगतान हो चुका है और मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। इस चीज़ को लेके मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। आप लोग न्याय दिलाने में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। ये आपकी जो एक प्रमुख मांग थी, पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स में पढ़ी और आपको सुना है कि एक तो था कि आपने जो 9-10 महीने का एक टेन्योर था जहाँ पढ़ाया आपने, उसका पेमेंट आपका रुका हुआ था, उसका बकाया भुगतान नहीं हुआ था। वो भुगतान आपको कब कर दिया गया, उस बारे में कुछ बताइए आपको कि कितनी राशि भुगतान की गई है, कब की गई, किनके सहयोग से की? देखिए, मेरा जो प्रमुख मांग है वो मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, और मैंने जिक्र सिर्फ ये किया है कि मुझे बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। मेरा मांग देखिए, सब आवेदन में मैंने लिखा है कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। ये मेरा प्रमुख मांग है और ये एक ही मांग यही मेरा था। वैसे वैसे जो बकाया राशि है उसका जिक्र मैं ज़रूर किया हूँ, लेकिन मेरा मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। और मेरा बकाया राशि जो है वो मिल चुका है। पहले मुझे बताया गया था कि आपका बकाया राशि भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। बहुत जगह से मुझे बताया गया था कि आपका पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। और आज मैं जब अकाउंट चेक किया तो आज देखा कि पैसा भेज दिया गया है। 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में भेजा गया है। जितना मेरा मांग था वो बकाया राशि का वो पूरा हो चुका है। ये आज आपको मैसेज आया कि आपको 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया? हाँ, आज मैंने चेक किया, उसके बाद पता चला कि आया हुआ है। मैंने देखा पैसा आ गया है, 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में। और कहाँ से आया है ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने अप टू डेट कराने बोले तो बोले कि अभी अप टू डेट नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 लाख रुपया आया है, लिख के मुझे दिया गया है बैंक कर्मी के द्वारा। बैंक कर्मी ने आपको लिख कर दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही है जो आपकी राशि है, जितनी आपकी बननी चाहिए वही राशि है। हाँ, उतना मिल चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो क्या प्रक्रिया थी उसकी नियुक्ति की? जब मैं नेट क्वालिफाई किया था और उस समय मेरा नाम पेपर में आया था, और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए और बोले कि आप यहाँ पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी घंटी आधारित टीचर को दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा, यहाँ टीचर का कमी है। और मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया और मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। तब मैंने महामहिम से शिकायत किया, उनसे भेंट किया, और उनसे भेंट करने के बाद मुझे वहाँ से हटा दिया गया और मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा था। मैंने 3 बार अनशन भी किया और वहाँ उससे भी कुछ नहीं हो पाया। उल्टा मेरे साथ बहुत अमानवीय व्यवहार भी किया गया, और तब मैं यहाँ 3 मई से धरना पर बैठा हुआ हूँ। आज 39वां दिन है मेरा धरना का, और तब जाके मुझे पैसा तो मिला है, लेकिन मुझे वहाँ पुनः पढ़ाने का अनुमति नहीं मिला है। जब तक मुझे पुनः पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगा, मैं तब तक धरना जारी रखूँगा। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि जिस तरह से आपने नेट क्वालिफाई किया था, तो निश्चित रूप से एक तो पहली बात है कि आपकी प्रतिभा, दूसरी
कि आप दिव्यांग हैं, तो एक सहानुभूति भी, इन दो वजहें थी आपको नियुक्त करने की? क्योंकि जो प्रक्रिया है वो तो लिखित परीक्षा या जो प्रोसेस है जेपीएससी के द्वारा उसके तहत होती है नियुक्तियाँ। देखिए, मेरा परमानेंट वहाँ नहीं हुआ था और मैं घंटी बेसिस पर था, तो मैं चाहता हूँ कि घंटी बेसिस पर ही रखा जाए। और जहाँ तक दिव्यांगता का सवाल है, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ देखा जाए तो नेट क्वालिफाई के वजह से ही मुझे मौका मिला था। वहाँ टीचर का कमी था और अभी भी टीचर का कमी है। बहुत सारे समस्याएं स्टूडेंट फेस करते हैं, क्लास जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। टीचर जो हैं, ये एक टीचर हैं जिनको कोई बड़ा पदभार दिया गया है और वहाँ 2 ही टीचर हैं और मेरे मिला के 3 टीचर हो रहे थे। तो इस तरह से वहाँ टीचर का अपार घोर समस्याएं हैं और इस चीज़ को देखते हुए मुझे वहाँ रखा गया था। और जब मैं पेमेंट का मांग किया, राशि का मांग किया, तो मुझे वहाँ से तो आप क्या मानते हैं कि क्या वजह रही होगी कि दोबारा आपको नहीं रखा जा रहा है, या अब आपको कहा जा रहा है, ये भी कई रिपोर्ट्स में ये बात आई हैं कि अब कहा जा रहा है कि जो जेपीएससी द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत जो नियुक्तियां होनी हैं आप उस प्रक्रिया के तहत आई? देखिए, घंटी बेसिस पर रखा जा सकता है। इसमें मैं परमानेंट का मांग नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ रोज़गार दिया जाए। मैं घंटी बेसिस पर जितना घंटी मैं क्लास लूँगा उतना ही पैसा मिले। और वही इस बार भी हुआ कि मुझे घंटी बेसिस के ही हिसाब से पैसा मिला है और वो चीज़ हो सकता है, घंटी बेसिस पर रखा जा सकता इस है। मांग पर क्या कहना है सरकार का या महामहिम की तरफ से क्या कहा? वे लोग कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। यदि वे लोग चाहेंगे तो हो सकता है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि घंटी बेसिस पर रखा जा सकता है। क्योंकि टीचर का वहाँ घोर कमी है और मैं एलिजिबल हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया है। उस समय टीचर का कमी था और जब मैं मांग किया तो वे लोग पैसा का मांग किया तो वे लोग इससे नाराज़ हो गए और नाराज़गी की वजह से ही मुझे हटाया गया है और दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। सिर्फ मुझसे नाराज़ हुए हैं और चाहें तो मुझे रखा जा सकता है। बच्चों का रिव्यू कैसा था? बच्चों का फीडबैक बहुत ही अच्छा था। इसमें स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा था। मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था, स्टूडेंट कौन सा? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और उसमें स्टूडेंट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और स्टूडेंट मेरे नहीं जाने से स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती थी, जो स्टूडेंट बोलते भी थे मेरे साथ मुझसे। अभी आपका यही मांग है कि आपको दोबारा घंटी आधारित ही दोबारा से नियुक्त किया जाए? हाँ, मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए घंटी बेसिस पर, मेरा यही मांग है। और मेरा यही एक ही मांग है। मैं जितना भी लेटर आप देख रहे हैं, सब में मैंने यही चीज़ लिखा है। देखते हैं, ये लिखा है मैंने 14/2/2022 को, ये लेटर मैंने लिखा है 15/8/2021 को। सब में मैंने देखिए एक ही चीज़ लिखा है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में पुनः वर्गाध्यापन की अनुमति के संबंध में। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में घंटी आधारित शिक्षक के पद पर पुनः वर्गाध्यापन की अनुमति के संबंध में सारा लेटर। ये जो घंटी आधारित पढ़ाई होती है तो क्या इसका पेमेंट होता है एक क्लास का? पर क्लास 600 रुपया होता है। जितना आप क्लास लीजिएगा उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा, 600 रुपये में कितने क्लासेज उस समय मिल जाते? मैं अधिकतर 2 क्लास लेता था, किसी किसी दिन 1 क्लास में लेता था। एक दिन में? पूरे वीक में कितना हो जाता? वीक में लगभग 10 से 12 क्लासेज होते? 10 से 11 12 इस तरह से। तो राजेश की जो मांग है, इनका 39वां दिन है आंदोलन का और ये यही चाहते हैं कि इनको दोबारा घंटी आधारित जो पढ़ाई होती है उसी के तहत दोबारा नियुक्त किया जाए। और इनको जो पेमेंट है, जो 9-10 महीने इन्होंने पढ़ाए थे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में, घंटी आधारित पढ़ा रहे थे और इनको प्रति क्लास 600 रुपये का भुगतान, मतलब 600 रुपये पे बातचीत हुई थी। हाँ, तो वो इनको उसका ये कह रहे हैं कि आज उसकी ये राशि इनको दे दी गई है। इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। द फॉलोअप ने इसकी स्टोरी सबसे पहले दिखाई थी स्क्रीन पर और इन्होंने अपना दर्द साझा किया था और अब इनको वो राशि मिल गई है। अब इनकी मांग है और इनका कहना है कि इनकी प्रमुख मांग जो है वो ये है कि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में ही दोबारा इनको घंटी आधारित जो नियुक्ति है वो की जाए। देखना होगा कि इस पर आगे क्या फैसला या निर्णय सरकार या राज्यपाल की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी
नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in